Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a particle of charge minus q and mass m moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge of linear density charge density plus lambda. Then its time period is where k is 1 by 4 pi epsilon 0. So option A given at t equals to 2 pi r under root m by 2k lambda cube. Option B given at t square equals to 4 pi square m upon 2k lambda cube. Option C given at t equals to 1 by 2 pi r under root 2k lambda cube by m. Option D given at t equals to 1 by 2 pi r under root of m upon 2k lambda cube. So in this situation we need to understand as a key concept about the application of गॉस लॉ यूजिंग विच हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं. सो अगर हम बात करें लॉन्ग वायर की, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की, सो इसकी वजह से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेट्स से एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस वायर एट पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है इट कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. सो ये रिजल्ट आता है एंड दिस रिजल्ट वी हैव डिराइव्ड यूजिंग द गॉस लॉ, राइट. सो ये एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है अबाउट द लीनियर चार्ज, वेल लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं कि क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के नेगेटिव चार्ज जो है सर्कुलर मोशन में अराउंड इट. सो वी नो कि जब भी कोई पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज पार्टिकल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी रखा जाएगा, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड. सो इसमें अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड इफ इट कीप अ नेगेटिव चार्ज सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो फोर्स इट एक्सपीरियंस इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू इन टू ई, और यहाँ पे हम बार लगा रहे हैं, राइट. जस्ट फॉर नेगेटिव साइन वी विल पुट अ माइनस साइन over here, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे वी कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, सो उसमें से जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ओरिजिनेटिंग इन नेचर, एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग इन नेचर. सो ऑल्सो वी कैन से कि ये फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर. ठीक है. एंड इफ इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल, लेट्स से हम जनरल डिस्कस करते हैं कि लेट्स से कोई पार्टिकल है एम मास का, वो सर्कुलर मोशन में है एंड इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसे हम एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सिंस वी इक्वल्स टू आर ओमेगा वी आर हैविंग द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब ये जो फोर्स होती है ये मस्ट फोर्स होती है फॉर एनी सर्कुलर मोशन टू टेक प्लेस, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर. तो यहाँ पे हमने इसके डायरेक्शन दिखा दिया, अलोंग द सेंटर एक्ट करती है ये हमेशा, इसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स. और यहाँ पे जो आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, इट इज नथिंग बट इट इज नोन एज द रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो डिफरेंट सिचुएशन में ये फोर्सेस डिफरेंट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट फोर्स प्रोवाइड करती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सन के अराउंड अगर अर्थ घूम रहा है, ठीक है ना, सन के अराउंड इफ अर्थ इज रोटेटिंग, सो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ये किसकी वजह से आएगा, इट विल बी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सन, राइट. डिफरेंट सिचुएशन में इट विल बी डिफरेंट. अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड पे, तो वहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी द कॉज विच विल प्रोड्यूस द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी के जो वायर है इट विल बी हैविंग, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, राइट. अब इस डायरेक्शन के अंदर वी कैन सी एक नेगेटिव चार्ज रखा जा रहा है बेसिकली, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं हम. सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. ये कहाँ एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर, वी कैन से टुवर्ड्स द सेंटर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और ये क्योंकि सर्कुलर पाथ में है, वी कैन से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इसका एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसको हम बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड, सो हम इसको लिखते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल्स टू, यही सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू इंटू ई, राइट. अब क्यू इंटू ई को हम क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई, ई हमारे लिए क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू द रेडियस, दैट इज आर, राइट. सो दिस इज द केस दैट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. अब यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टाइम पीरियड.
सो एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2 पाई अपॉन द टाइम इट टेक्स दैट इज टाइम पीरियड टी। एक कंप्लीट चक्कर काटने में जो उसको टाइम लगा दैट इज द टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल टी, और उसने कितना एंगल कवर किया दैट इज 2 पाई, so 2 pi by t का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू q लैम्डा बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट कैन बी सीम टू बी 4 pi स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू 2 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू r डिवाइडेड बाय q इंटू लैम्डा, और दैट विल बी इक्वल्स टू t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वी कैन सी, एंड यहाँ पे आर नहीं आएगा, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू बी केयरफुल। सो यहाँ से अब हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, टी स्क्वायर को हम ऐसे ही रखते हैं और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ लिखते हैं हम, उसका कुछ रीजन है, वी विल सी इट, एंड क्यू लैम्डा। एंड सिंस अब बात करते हैं कि के दैट इज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, वी राइट इट। सो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें गिवन भी है क्वेश्चन में, राइट। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 1/k, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंस्टेड ऑफ दिस। सो वी कैन से देयरफॉर टी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन के क्यू लैम्डा, राइट। तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल बी गेटिंग 4 एंड यहाँ पे 2, और ये फाइनली जो टी का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, टी विल बी कमिंग आउट टू बी 2 पाई आर को तो हम बाहर ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ एम अपॉन 2 के क्यू इंटू लैम्डा। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन वी विल बी गेटिंग एज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।